हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आपके अपने ट्यूटोरियल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए जो JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए। इसमें हमने मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता तो सबसे पहले करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 है ऑड मैन आउट। तो एक बार हम यहाँ पर इसका सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो मेंटल एबिलिटी पहला एक होता है कि मेंटल एबिलिटी है ना। मेंटल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के। तो इस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला पोर्शन जो है मेंटल एबिलिटी का, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद होता है अरिथमेटिक से, है ना। ये है अरिथमेटिक, इससे जो है 20 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, ये भी कराई जाएगी। और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज, है ना, भाषा। लैंग्वेज से जो है भी 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क के। इस तरीके से कुल क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं 80, और मार्क कितना होता है 100 मार्क का। इसमें जो है आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे कितने मार्क के, 50 मार्क के, है ना। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, ऑड मैन आउट। उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 है ऑड मैन आउट, ठीक है। तो ऑड मैन आउट होता क्या है, यहाँ पे देखो मैंने डिफिनेशन लिखा है कि ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू अ ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्ट या थिंग्स दिए होते हैं, तो उसमें से जो डिफरेंट है उसी को हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा। वही कहलाता है ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट में हम जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो फिगर होगा, उसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए 8 तरीका है। इन 8 मेथड को हमें अपने माइंड में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, पहला है कि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, यानी कि उस फिगर की जो आकृति होगी, जो वो बना होगा, उसके आधार पर हम 8 को फाइंड करेंगे। दूसरा होता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड, और कितनी साइड से वो मिलकर के बना हो। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कितनी साइड से मिलकर बना है, 3 साइड से, है ना। इसी तरीके से स्क्वायर कितनी साइड से मिलकर के बना होता है, 4 साइड से मिलकर के बना होता है। तो उसकी नंबर ऑफ साइड से हम पहचान करेंगे। तीसरा होता है हमारा कि बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन कैसी है उस पर पहचान करेंगे। और चौथा हमारा कि बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट में कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे इस तरीके से, तो उस एलिमेंट का उस ऑब्जेक्ट से रिलेशन क्या है, उस आधार पर हम पहचान उसकी करेंगे। फिर उसके बाद है पांचवा की बेस्ड ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स, और उसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, उस आधार पर उसकी पहचान करेंगे। बेस्ड ऑन द रोटेशन, यानी उसके रोटेशन पर उसकी पहचान करेंगे कि वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद सातवां हमारा होता है कि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग के हिसाब से हम उसकी पहचान करते हैं। और बेस्ड ऑन द रियल इमेज, कुछ इमेज दी होती हैं, उन इमेज के आधार पर ऑड मैन आउट को हम डिटेक्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। तो पहला हमारा देखो यहाँ पर है कि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर 3 फिगर आर फॉर्म इन द सेम मैनर व्हाइल 4 फिगर इज डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि 4 फिगर दिया रहेगा, जिसमें से 3 फिगर जो होता है वो सेम मैनर में एक ही तरीके के बने होते हैं, जबकि चौथा फिगर जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 1, अब 1 2 3 4 फिगर आपके सामने है। इसमें जो ऑड है उसको आप अलग कर लीजिए। तो पहले फिगर में क्या है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल की साइड देखते हैं। देखो कितनी साइड है, 1 2 3 साइड से मिलकर के बना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्वायर। ये भी देखो 1 2 3 4 साइड से मिलकर बना है। साइड यानी कि स्ट्रेट लाइन से, कौन सी लाइन है इसमें, स्ट्रेट लाइन से मिलकर के ये बने हैं। ये चीज हमें देखना है कि ये किससे मिलकर बने हैं, स्ट्रेट लाइन से। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये पेंटागन है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 और 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। जबकि ये तीसरा फिगर जो हमारा, ये एक सर्कल है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि कैसी है, ये कर्व्ड है ना। तो ये क्या बन जाता है हमारा, डिफरेंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी कि उसकी आकृति के हिसाब से हम उसकी पहचान कर रहे हैं। तो हमें ये जो है पहला, दूसरा और चौथा फिगर तो ये दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बने होते हैं, 3 4 या 5 से बने हैं। जबकि ये सर्कल है, सर्कल में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है, इसलिए ये फिगर जो है इन तीनों फिगर से क्या है, डिफरेंट है। वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आगे देखिए दूसरा है हमारा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन से हम पहचान करेंगे। इसमें क्या है कि इन दिस टाइप 3 डिजाइंस हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड, यानी कि 4 फिगर में जो 4 फिगर हमें दिए रहेंगे उसमें 3 फिगर क्या होता है, वो इक्वल नंबर ऑफ साइड से बना होगा, जबकि
जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट नंबर ऑफ साइड होंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले फिगर में कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। इसमें कितनी है, 7 स्ट्रेट लाइन से, और ये कितनी है, 6 स्ट्रेट लाइन से बना है। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये भी कितनी है, 6 स्ट्रेट लाइन है, 6 साइड है। यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, 4 5 और ये 6, ये भी कितनी है, 6 साइड है। तो हमारा देखिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 यानी कितनी साइड है, 6 साइड है, ये समझ में आया। लेकिन ये फिगर नंबर 2 जो है इसमें कितनी साइड है, 7 साइड है। तो सब में 6 साइड है और इसमें 7 साइड है ना, नंबर ऑफ साइड। तो इसलिए यही हमारा क्या होता है, डिफरेंट होगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे नंबर 3 है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन। अब यहाँ पर हम पोजीशन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर एलिमेंट इन 3 फिगर्स आर इन सेम पोजीशन, यानी कि 4 फिगर में 3 फिगर क्या होता है, वो सेम पोजीशन पे होगा, वाइल इन 1 फिगर एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट पोजीशन। और जो अलग वाला फिगर होगा, डिफरेंट होगा, उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, वो डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर देखो 3 है ना। इसमें यहाँ पे देखो ये हमारा क्या, ये शेडेड पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है ना, सब में है ना। और ये एरो है। तो यहाँ पे देखिए शेडेड पोर्शन और एरो ये पॉइंट करते हैं सेम डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पर भी देखिए ये शेडेड पोर्शन है और ये एरो है, ठीक है, ये भी पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो ये शेडेड पोर्शन और ये क्या है, ये हमारी एरो है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये शेडेड पोर्शन और ये एरो है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है इनकी, सेम डायरेक्शन में ये पॉइंट करते हैं। कौन कौन से, 1 2 और 4। जबकि ये थर्ड वाला जो फिगर है ये अपोजिट है ना, ये पॉइंट कहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये क्या होता है, अब ये जो है ये तीसरा वाला फिगर इन तीनों फिगर से डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये चौथा है ना। इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑल 4 फिगर कंटेन 2 एलिमेंट्स, यानी चारों फिगर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट्स इन ईच फिगर आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सर्टेन वे, है ना, और वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो डिफरेंट फिगर में क्या होता है कि एलिमेंट्स आर डिफरेंटली रिलेटेड टू वन अनदर। अब जो हमारा आड होगा उसमें एलिमेंट्स जो है इन तीनों फिगर से अलग तरीके से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे देखो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 पे हम कंसीडर करते हैं, पहले आउटर फिगर को देखते हैं। यहाँ पे देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है, 7 साइड है किसमें, आउटर फिगर में, है ना। कितनी साइड है, 7। और इनर फिगर देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि इनर फिगर में कितनी साइड है, 4 साइड है। तो कितनी कम है ना, इनर फिगर है, अंदर वाला फिगर, वो बाहर वाले फिगर से कितनी साइड कम है, तो आप कहेंगे कि सर 3 साइड कम है, 3 साइड लेस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आउटर फिगर, बाहर वाला फिगर में कितनी साइड है, 1 2 3 4, और अंदर कितने जो फिगर बना है तो 1 2 3। अब ये कितना कम है, 1 कम है, यानी कि बाहर वाले से 1 साइड कम है। अब यहाँ पे देखो बाहर वाला फिगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 साइड है बाहर वाले में। अंदर वाला देखो 1 2 3 4, कितनी साइड का बना है, 4। तो कितना कम है, 1 कम है यहाँ पर भी। यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाहर वाला फिगर में कितनी साइड है, 6 साइड है। अंदर वाला देखते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि अंदर वाले में कितनी साइड है, 5 साइड है। अब ये कितना कम है, बाहर वाले से कितनी साइड कम है, 1 साइड कम है। तो यहाँ पर देखो दूसरा है ना, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो बाहर वाले फिगर से 1 साइड कम है अंदर वाला फिगर। जबकि पहले फिगर में हम देखते हैं कि बाहर वाला जो फिगर वो 7 साइड है और अंदर वाले फिगर
4 साइड है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 साइड कम हो रही है। जब 3 साइड कम हो रही है तो इन तीनों फिगर से क्या होता है, ये डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप 3 फिगर हैव सेम एलिमेंट व्हाइल 4th फिगर हैज डिफरेंट, यानी कि 3 फिगर में सेम एलिमेंट होते हैं जबकि चौथे फिगर में डिफरेंट होगा, तो वही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में पहला फिगर, यहाँ पे देखो ये प्लस और ये प्लस, यानी कि इसमें क्या है कि 3 जो है ये प्लस वाला साइन है और 2 जो है ये क्रॉस वाला साइन है ना। पहले फिगर में क्या आया कि 3 प्लस वाला साइन है और 2 क्रॉस वाला साइन है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं सेकंड वाले में भी क्या है कि 3 क्या है हमारा, ये प्लस वाला साइन है, 3 प्लस का साइन है और 2 जो है ये क्रॉस वाला साइन है, 2 साइन क्रॉस का है। अब यहाँ पर देखो इसमें भी क्या है, देखो ये प्लस वाला साइन, ये देखो 3 साइन क्या में दिख रहा है, प्लस का है ना, और ये 2 साइन किसके दिख रहे हैं, क्रॉस के दिख रहे हैं, ये भी सेम है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी देखो क्या सेम है। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस है, ये क्रॉस है और ये क्रॉस है, यानी कि 3 साइन इसमें कैसा है, क्रॉस वाला है, ठीक है, और 2 साइन कौन से हैं, इसमें प्लस के हैं, तो यही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जबकि तीनों में क्या था कि 3 प्लस का साइन था और 2 क्रॉस का साइन था, और चौथे फिगर में हमें 3 क्रॉस का मिला है और 2 प्लस का मिला है, तो इन तीनों से ये क्या है, डिफरेंट है। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये छठा मेथड है, ये क्या है कि बेस्ड ऑन रोटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर 3 फिगर हैव सेम रोटेशनल डायरेक्शन। 3 फिगर का जो रोटेशनल डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉकवाइज में डायरेक्ट करेगा है ना, रोटेट करेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ठीक है। और 4th जो रोटेट करता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर अगर जाता है तो ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब इधर का मूव करता है तो ये कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये डायरेक्शन कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें देखिए ये फिगर हमें दिया गया है, 4 फिगर है हमारे पास, एक स्टार है, एक सर्कल है ना, और ये एक एरो बनी है। अब इसका हम रोटेशन देखते हैं। अब देखो एरो इधर है और इस फिगर में क्या होती है, ये इधर मूव कर रही है। जब इधर का मूव करती है तो ये कौन सा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और फिर देखो ये यही जो है इधर से फिर ये इधर मूव कर रही है ना, ऐसे मूव कर रही है, तो ये भी कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक। तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और 4th देखो ये इधर एरो मूव कर रही है ना, इधर का ये कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और तीनों किस में है, ये तीनों फिगर एंटी क्लॉकवाइज में है और ये क्लॉकवाइज है, तो इन तीनों से ये अलग हो गया ना। जब ये अलग हो गया तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा 7वां है, क्या है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग पे। इसमें क्या है कि इन दिस टाइप 3 लेटर्स आर फॉर्म्ड बाय सिमिलर एलिमेंट्स व्हाइल द 4th वन इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि 4 फिगर में 3 फिगर क्या होता है कि वो सेम एलिमेंट, यानी कि समान एलिमेंट से बने होंगे, जबकि चौथा जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। अब यहाँ पर देखो एक लेटर सी है। अब इसमें देखिए 1 2 3, यानी कि कितने साइड्स हैं, 3, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइन का ये बना है। किसका, स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन है इसमें। और यहाँ पे देखो टी है तो 1 और 2, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें कितनी है, 3 स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखिए एन है 1 2 3, इसमें भी 3 स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों किससे हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस के बने होते हैं, जबकि ये टी सेकंड वाला जो है ये 2 स्ट्रेट लाइन का बना होगा। तो ये इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये हमारा आखिरी रूल है, बेस्ड ऑन रियल इमेज। किस पे, ये रियल इमेज पे। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप 3 फिगर रिप्रेजेंट सिमिलर मीनिंग व्हाइल द मीनिंग ऑफ 1 फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें क्या होता है कि 4 फिगर होते हैं, उन 4 फिगर में 3 फिगर की मीनिंग सेम होगी, जबकि चौथे फिगर की मीनिंग डिफरेंट होगी। तो जब डिफरेंट होगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर एक ये बुक है ना, और ये पेंसिल है, क्या है, ये पेंसिल, और ये हमारा इरेजर है, ठीक। और ये क्या है, ये साइकिल है।
ये रियल इमेज है। अब देखो बुक, पेंसिल और इरेजर ये सेम है, सेम मीनिंग। ये कौन से सामान आते हैं? ये स्टेशनरी के सामान है ना, ये स्टेशनरी के सामान है। जबकि साइकिल जो है ये इसमें नहीं आती है। जब साइकिल इसमें नहीं आएगी तो ये डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आज हमने बच्चों क्या सीखा कि चैप्टर 1 जो होता है हमारा आड मैन आउट, कि किसी भी चीज़ को हम आउट कैसे करेंगे। इसमें 8 मेथड मैंने आपको सिखाया है। इन 8 मेथड को अपने जहन में रखिए, है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी वो हमारी इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, है ना। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उनको हम करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आप जो है बहुत सक्षम हो जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो मेंटल एबिलिटी का भी करते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक और लैंग्वेज के भी क्वेश्चन हम करेंगे। और हाँ, एक और बात, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास या किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी एज के नाम से, है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से उसे ज्वाइन करके हर क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। और जवाहरलाल नवोदय या अगर आप एएमयू या फिर जामिया के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।